अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान चल रहा था वो सियासतदानों से हटकर, सियासी जमातों से हटकर, हुकूमत से हटकर, अपोजिशन से हटकर अब इदारों के अंदर जा घुसा है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि सियासी जमातों के तक जो बहरान रहता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीमत तो ये अदा करना पड़ती है कि हुकूमत चली गई या सियासतदान जो हैं उनके किरदार की हमने कुर्बानी दे दी और किसी ना किसी सियासतदान की सियासी मौत हो गई, वो सियासत से आउट हो गया, सियासी पार्टी इक़्तिदार से महरूम हो गई। लेकिन इदारों के अंदर जब कोई बहरान जो हैं वो घुस जाते हैं, दर आते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पाकिस्तान इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं और हुकूमत ने वाज़े तौर पर बग़ैर किसी लगी लिपटी के, ये हुकूमत ने और हुकूमती इत्तेहाद ने ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि वो इलेक्शंस के हवाले से जो पटिशन जो केस वो सुन रहे हैं, सो मोटो का जो जो केस वो सुन रहे हैं, वो उसके अंदर इस बेंच को तस्लीम नहीं करती, हुकूमत तस्लीम नहीं करती और जो पीर के रोज़ जो समाअत शुरू हो रही है दोबारा, उसमें अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर ये कहेंगे कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें यानी कि पूरा हुकूमती अलायंस जो है वो बतौर फरीक इस कार्रवाई का बाइकाट करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे समझे कि इतना बड़ा बहरान जो है वो सामने आ खड़ा हुआ है कि जो किसी न किसी एक फरीक की कैजुअलिटी उसमें होगी। वो कौन उसके अंदर अपने वजूद से, अपने सियासी वजूद से या इदारा जाती वजूद से वो महरूम होता है, ये बहुत तेज़ी से अब ये फ़िल्म चल रही है और अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब ये कोई महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि दिनों, घंटों और पलों की बात है, जिसमें ये बहुत बड़ी जो है वो वाक़यात जो आने वाले लम्हों में होने वाले हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो नाज़रीन, जो पीर के रोज़ से जो प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, हुकूमत ने तो अपना फ़ैसला दे दिया है कि अटॉर्नी जनरल वो कहेंगे कि हमें ये प्रोसीडिंग कबूल नहीं है। अब उसके बाद क्या हो सकता है? देखें, बहुत अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, तो 9 रुकनी बेंच जो है वो सिमट-सिमटा के 3 रुकनी बेंच पर आ गया। जब 5 रुकनी बेंच बना था, तो ये कहा गया था कि एक दिन पहले ही बहुत से लोगों ने कह दिया था कि कल वो एक जज साहब जो हैं वो इसमें से रिफ्यूज़ कर देंगे ये केस सुनने से और बेंच टूट जाएगा और अगले दिन वो हो गया। फिर जब 4 रुकनी बेंच बना, तो उसमें से फिर जस्टिस मंदोखिल के बारे में एक दिन पहले ही ये बातें आ गई, ये मंदोखिल कि ये बेंच फिर टूटेगा और अगले दिन मंदोखिल साहब ने भी केस जो है वो सुनने से इनकार कर दिया और बेंच टूट गया। और ये तो ये कहा और पीटीआई वालों ने ये कहा कि देखें, ये पहले से ही तयशुदा चीज़ें हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़िच किया जा रहा है और ये पहले ही खबरें आउट हो रही हैं कि कौन जो है वो इसमें से क्विट करेगा और ये बेंच टूटेगा। लेकिन अब दूसरी तरफ की सुन लें कि फवाद चौधरी एक दिन पहले ही ये कह रहे हैं कि पीर के रोज़ अगर ये बाइकआउट करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कीजिएगा, कि जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाएं और विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाएं और फिर ये कि 30 अप्रैल को इलेक्शन की जो डेट दी थी उसके ऊपर हुकूमत ने अमल नहीं किया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली पर बिल्कुल उसी तरह से शहबाज शरीफ भी नाअहल करार पा जाएंगे और हुकूमत से महरूम हो जाएंगे और चीफ जस्टिस उन्हें नाअहल कर देंगे, जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने पर फारिग कर दिया गया था। अच्छा, अब ये फवाद चौधरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये उसके बारे में पेशगोई कर रहे हैं और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट इसी किस्म की कोई कार्रवाई करती है कि शहबाज शरीफ को बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये आर्डर्स पास करती है कि वो उन्होंने तौहीन अदालत की है, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो बात, हुकूमत का केस फिर मजबूत होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये दर हकीकत और बाज़ और भी जजेस वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो फिर क्या इसका मतलब ये लिया जाए जो यानी हकायक जो हैं, जो क्राइम जो हैं, वो तो यही बताते हैं अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो। सो बहरहाल जो मैंने कहा कि हुकूमती जो सियासी पार्टियों के अंदर जो एक बहरान है और डिवाइड है, उनके अंदर के क्राइसिस जो है वो अब इदारों के अंदर जा रहा है, तो इदारों में भी एक डिवाइड बहुत क्लियरली सामने आ रही है। ये पाकिस्तान की सियासत का एक बार फिर बहुत ही, हम तो वैसे शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त वाकई इंतहाई नाजुक तरीन दौर से इस लिहाज से गुजर रहा है कि आपकी मईशत बिल्कुल तबाह है, आपकी सियासत बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ी है, आपकी मुआशरत तबाह हो रही है, समाज तबाह हो रहा है, हम समाजी मिजाज जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। और अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट कल की प्रोसीडिंग को किस तरह से लेकर चलती है, हुकूमत ने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उन्हें फुल बेंच से नीचे कोई चीज़ कबूल नहीं है और ये इस 3 रुकनी बेंच को कबूल ही नहीं करते, बल्कि उससे भी आगे ये बात आ रही है कि हुकूमत इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का भी सोच रही है, इसलिए कि ये 3 जजेस जो हैं वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो एक जजमेंट दे दी, ये उसको नहीं मान रहे। तो ये भी हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के ऊपर, देखिए ये बात तो फिर वहीं पर आ गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला यहाँ पर भी आ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो डिवाइड कही जा रही है कि बहुत क्लियर हो गई है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुखालफिन की तादाद ज़्यादा हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, तो इसीलिए वो फुल बेंच बनाने से एतराज़ कर रहे हैं, उससे कन्नी कतरा रहे हैं और वो इस तरफ नहीं आ रहे। अगर ये वाकई ऐसी सूरत हाल है तो मुझे तो बिल्कुल ये सज्जाद अली शाह वाला एपिसोड जो है वो रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें पता ये चले कि कल जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो उस केस को लेकर बैठे हैं, तो साथ ही कोई एक और पिटिशन दायर हो जाए जिसमें वो ये कह दिया जाए, और पता नहीं ये कहाँ तक ये डिवाइड है कि अगर रजिस्ट्रार ने ही एंटरटेन कर ली वो पिटिशन हुकूमत की और उसके लिए अलग से कोई बेंच वगैरह बन गया और पैरेलल कोई जो है जिस तरह से सज्जाद अली शाह साहब के दौर में हुआ था, कोई पैरेलल बेंच खड़ा हो गया और उसने इस बेंच को, इन 3 जजेस को का ट्रायल शुरू कर दिया, तो ये तो फिर अलामान अल हफीज़, ये तो जो पूरे का पूरा इदारा ही जो है वो एट स्टेक है। सो मैं ये कह रहा था कि सियासी पार्टियाँ, सियासी शख्सियात, उनके नुकसानात जो हैं, उनके जो पहुँचाए गए या पहुँचने वाले नुकसानात जो हैं, उनका नो डाउट वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। किसी सियासी पार्टी का तबाह होना, उसका टूटना, बिखरना, ख़राब होना, सियासी शख्सियात का मंज़र से हटना बहुत नुकसानदेह होता है। उसको पूरी कौम को करना पड़ता है, लेकिन जब इदारा कोई इस तरह से टूटता है तो उसका दोबारा खड़े होना, और फिर जुडिशरी जैसा इदारा, देखिए पार्लियामेंट जब टूटती है तो पार्लियामेंट तो ख़त्म होती है, ये वो उसका ख़त्म होना भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है कि उसमें बाज़ औक़ात ये किया जाता है कि वक्त से पहले पार्लियामेंट तोड़ दी जाती है, जैसे इमरान खान साहब ने पंजाब और KPK की असेंबलियाँ तोड़ी। सो हमारे यहाँ तो बहुत ये गैर मामूली प्रैक्टिस कही जाती है, लेकिन बड़े ममालिक में तो असेंबलियाँ टूटती रहती हैं, उनके इलेक्शन होते रहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर सिर्फ 4 सूबाई असेंबलियाँ हैं और साथ एक मरकज़ है, तो वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि इकट्ठे ही उनके इलेक्शन हों। तो मैं जो बात ये कह रहा था कि असेंबली टूट जाती है तो फिर नई इलेक्ट होकर आ जाती है, लेकिन जुडिशरी जैसा इदारा जो है वो जब एक बार टूट जाए और ख़त्म हो जाए और फिर इन इल्ज़ामात के साथ टूट जाए कि ये जजेस जो थे ये अपने आप को गैर जानबदार नहीं रख पाए थे, और उनके बाद अब फिर नए सिरे से वो इदारा जो है आप खड़ा करते हैं, तो फिर एक तवील अरसा लगता है। जो नई जुडिशरी अगर बनती है तो उन लोगों को अवाम के अंदर और तमाम रियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर, उनके अंदर अपनी कबूलियत और अपनी गैर जानबदारी को साबित करने में एक फिर नया वक्त दरकार होता है। और ये फिर उस दौरानिए में जब उन्हें ये वक्त लगता है जिसमें उन्होंने दोबारा अपने वजूद को एक गैर जानबदार और मजबूत इदारे के तौर पर मनवाना है, तो उस दौरान में फिर क्या कुछ हो सकता है मुल्क के साथ, और वो फिर उन चीज़ों को कौन ठीक करेगा। ये एक बहुत ही खौफनाक स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसे कह सकते हैं आप, और मुल्क के लिए बहुत ही जो है एक ऐसे लम्हात आ गए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद लगता है ऐसे है
कि हमारे पास सियासतदान और सियासी पार्टियां भी शायद ये चाह रही हैं कि इसको मामले को ये बहरान बढ़े और ताकि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। वो मुझे एक कॉलम याद आ रहा है, अहमद गजनवी साहब लिखते हैं जंग में, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और आज मैं इसी पर ख़त्म भी करूँगा कि ये तमाम जो पिछले 4-6 साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ आपने आर्टिफिशियली खड़ा किया हुआ है। तो हमाद गजनवी साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि खिद्दो खुलने लगी है। खिद्दों को उन्होंने फिर डिफ़ाइन किया कि खिद्दो किसे कहते हैं। उन्होंने कहा खिद्दो जो बचपन याद आ गया कि बचपन में छोटे छोटे कागज़ कपड़े की रंग बिरंगी जो कतरनें होती थी उन्हें मिलाकर जोड़ जोड़ कर एक दूसरे के ऊपर गिरें दे देकर वो एक बॉल की शक्ल, गेंद की शक्ल इख्तियार करती थी, वो बनाई जाती थी और फिर उसके साथ लड़के वाले जो थे वो मोहल्लों में गलियों में खेलते थे। वो उसके साथ बाज़-औक़ात क्रिकेट भी खेली जाती थी, एक दूसरे को मारा भी जाता था, तो वो एक खेल चलता रहता था। वो खेल चलते-चलते पता चलता था कि घंटा 2 घंटे जब खेल लिया है तो अब वो जो खिद्दो है, वो अपना वजूद खोने लगी है। हैं तो वो मुख्तलिफ़ कलर की, मुख्तलिफ़ कपड़ों की कतरनें हैं, टुकड़े हैं जिन्हें बाँधा गया है और गिरें दे देकर बाँधा गया है। अब वो गिरें जो हैं, उनकी भी एक अपनी कैपेसिटी थी, वो गिरें खुलनी शुरू हो गई। फिर कोई एक ऐसी चोट लगी उस खिद्दों के ऊपर, उस कपड़े के टुकड़ों की बॉल के ऊपर कि वो कोई एक गिरा, जो फैसलाकुन गिरा थी, वो उसके ऊपर ऐसी लगी कि वो जो लूज़ हो चुकी थी वो खुली और वो ऐसे खुल गई तमाम की तमाम जो कपड़े की रंग-बिरंगी कतरनें थी। और फिर उन्होंने लिखा कि जब वो खुलती है तो फिर इधर-उधर रंग बिखरे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ुन-नौ जो मुख्तलिफ़ जो कपड़े की कतरनें हैं, छोटे-छोटे पीसेज़ हैं, टुकड़े हैं, वो ऐसे बिखरे होते हैं। यानी कोई भी टुकड़ा एक दूसरे से मिल नहीं रहा होता। तो मौजूदा निज़ाम जो है, वो भी हम यही तो कहते आ रहे हैं कि ऐसे ही है जैसे गैर फितरी तौर पर बहुत सी चीज़ें कई इकट्ठे करके एक निज़ाम जो है उसको बनाया गया है और फिर मसनूई तौर पर उसको जब जब भी कहीं पर भी कोई इस किस्म का मसनूई निज़ाम, जिसे हम बड़े फ़ख्र से हम ये कहते आ रहे हैं, खान साहब के दौर में हम ये कहते रहे हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें फ़ौज भी बहुत ज़्यादा, उसका भी बहुत ज़्यादा इख्तियार है, बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है, उसका भी रोल है हुकूमती अमूर के अंदर और पार्लियामेंट का भी रोल है। तो ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम कहीं पर भी नहीं होता, या तो आप इधर हैं या उधर हैं। ये हाइब्रिड का तो हम ही तजर्बे करते रहते हैं। तो ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये एक्सपोज़ हो रहा है और इन दिनों में बहुत एक्सपोज़ हुआ है। और जो मैं ये कह रहा था कि बाज़ शायद ऐसे लगता है जैसे चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि लगता है कि बाज़ लोग ये चाह रहे हैं कि ये बहरान बढ़े ताकि एक बार ये चीज़ें एक्सपोज़ हो जाएँ खुलकर और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और उसके बाद फिर इन रियल सेंस जो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है वो उस पर मुल्क को उस्तवार किया जाए और इस निज़ाम को लेकर आगे बढ़ा जाए। खुदा करे कि इस बहरान में से कोई बेहतरी के उन्वानात जो हैं वो सामने आए, बेहतरी सामने आए। इस दुआ के साथ आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।